दुख में अज्ञानी पिघल जाता है, किंतु ज्ञानी दुख को ही पिघला देता है। उसके पास में ज्ञान का एक ऐसा रसायन है कि दुख, पाप, परेशानियां, समस्याएं वो सब पिघल करके खत्म हो जाती हैं। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा रसायन है। अगर बात समझ में आ जाए तो इंसान को इंसान बनने में देर नहीं लगेगी, महान और भगवान भी बन जाएगा। बस समझ की बात है। समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। पूर्व वक्ताओं से आपने बहुत कुछ सुना है। जो वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने रखी हैं, इन सब को सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही मास्टर की है, वह है सही ज्ञान, सही समझ। अगर सही समझ आ जाए तो इंसान को फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैनियों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। हमारे तीर्थ की रक्षा अवश्य ही करेंगे वे जिनको तीर्थों के प्रति और तीर्थंकरों के प्रति आस्था है। हर प्रकार की समस्याएं सुलझती चली जाएगी। ले चलती हूँ मैं आज आपको इन सारे दुनिया की गर्दिशों से, परेशानियों से बहुत दूर भगवान के समव शरण में चलते हैं। आज भगवान नेमिनाथ का 22वें तीर्थंकर प्रभु का समव शरण लगा हुआ है। अनेकों भक्तगण समव शरण में जा रहे हैं, हाथों में पूजा का थाल लिए, हृदय में भक्ति का भाव लिए, प्रभु को देखने का, प्रभु के दर्शन करने का, प्रभु की दिव्य छवि को निहारने का भाव लिए चले जा रहे हैं। और जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो उसका सार स्वरूप पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। बहुत अच्छी बात लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। बहुत अच्छी बात कही है। अज्ञानी की शरण गहोगे तो अज्ञानता ही हाथ लगेगी, और ज्ञानी की शरण में जाओगे तो ज्ञान के साथ में जीवन बिताओगे। और ज्ञान अगर प्रकट हो गया तो एक दिन भगवान भी हो जाओगे। भगम ज्ञानम, ज्ञान का दूसरा नाम ही तो भग है। भगम ज्ञान, जो ज्ञानवान है वही तो भगवान है। अभी हम सबके पास में ज्ञान है। कोई व्यक्ति, कोई आत्मा ऐसा नहीं जिसके पास में ज्ञान न हो, लेकिन वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान संज्ञा को सार्थक नहीं करता जब तक कि ज्ञान का सदुपयोग न हो। तब भगवान ने अपने दिव्य देशना में जो बात कही वो आज आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। पूज्यपाद स्वामी ने जो हमें बात समझाई उस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जब पूछा गया भगवान हमारा जीवन पूर्व में क्या था, हम जानना चाहते हैं। भगवान के दिव्य ध्वनि में, दिव्य देशना में खिला। ध्यान से सुनिएगा। चंपापुर नगरी में 2 सेठ रहते हैं, बड़े बड़े 2 सेठ। एक के 3 पुत्र हैं और दूसरे के भी 3 पुत्रियां हैं। 3 पुत्रों का विवाह 3 पुत्रियों के साथ में हो गया। नागश्री का अर्जुन के साथ में विवाह हो गया। तीसरी पुत्री का रूप का बड़ा घमंड था, बहुत अहंकार था। उसे नहीं मालूम था कि ये रूप बिगड़ने वाला है, बदलने वाला है, और रूप के सौंदर्य में आ गया तो निश्चित रूप से स्वरूप को पाने में अनंत अनंत काल बीत जाएगा। कौन समझाए अज्ञानी को? चाहे कितना भी कोई समझाए लेकिन समझ में नहीं आती है। जब अंतर का ज्ञान समझाता है तभी बात समझ में आती है। जब समझने को उत्सुक हो, रुचि हो समझने की, अपने भाव भ्रमण को मिटाने की रुचि हो, तभी वह समझ सकता है, अन्यथा समझ नहीं पाता। मानव की बुद्धि पता नहीं कब क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब पशुओं के बीच में क्लास लग रही थी पशुओं को सिखाने के लिए, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था कि किसका क्या खतरनाक है।
सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। तो इस प्रश्न के उत्तर में कई जीव तो फेल ही हो गए, लेकिन एक गधा पास हो गया, जिसको आप लोग गधा कहते हैं, वो पास हो गया क्योंकि इसने बहुत सही बात लिखी जहां पर सब उस प्रश्न के उत्तर में फेल हो गए थे, लेकिन गधे ने बहुत लाजवाब जवाब दिया। बात ये थी, आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर प्रश्न क्या था। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण था। शेर के रिक्त स्थान क्या खतरनाक है, गधे की क्या खतरनाक है, लोमड़ी की क्या खतरनाक है। इस तरह से सारे पशुओं के बारे में और अंत में मनुष्य के बारे में लिखा गया था कि मनुष्य की क्या खतरनाक है। उसमें सभी लोग फेल हो गए, लेकिन कौन पास हुआ था? हाँ, गधा का अर्थ लोग कहते हैं जो गलत धारणा वाला है वो गधा है, पर हमारे आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स बना करके रखते हैं, उन्होंने मूक माटी महाकाव्य में कहा है, जो ग यानी गंभीर हो, धा यानी धार्मिक हो, उसे भी तो कह सकते हैं गधा। अनेकांत को जानने वाले कभी गलत अर्थ नहीं लगाते, हर जगह सुलझते हुए अपने गंतव्य को पा ही लेते हैं। तो गधे ने बखूबी उत्तर दिया कि शेर के नाखून खतरनाक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गधे की लात खतरनाक है, कुत्ते के दांत खतरनाक है, भैंसे के सींग खतरनाक है, सांप का जहर खतरनाक है, सिंह का पंजा बहुत खतरनाक है, चीते की छलांग खतरनाक है, तो तेंदुए की गर्जना खतरनाक है। पर लेकिन मनुष्य का क्या खतरनाक है? कोई जवाब सही नहीं लिख पाया, लेकिन गधे ने क्या खूब लिखा था, मनुष्य की बुद्धि खतरनाक है। आज मनुष्य बुद्धि नहीं होने से परेशान नहीं है, बुद्धि का दुरुपयोग करने से परेशान हो रहे हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं वह बुद्धि के दुरुपयोग से हो रही हैं। बुद्धि तो सबके पास में है, षड्यंत्र करने में, किसको कैसे फंसाना, कैसे गिराना, उसके लिए बखूबी बहुत अच्छी बुद्धि काम करती है। मिथ्या दृष्टि का यही तो होता है जीवन में कि वह सृजनात्मक कार्यों में अपने बुद्धि को नहीं लगा पाता, जो विध्वंसात्मक कार्य उसमें अपनी बुद्धि को लगा देता है। और क्या खूब लिखा, आखिर वहां के अध्यापक को गधे को पास करना ही पड़ा। ये वास्तविकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कब क्या फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर मनुष्यों ने जो तबाही मचाई है वो आज तक किसी ने नहीं मचाई। देखते हैं क्या होने वाला है। भगवान की वाणी में क्या खिरा आखिर। वह नागश्री अपने रूप का घमंड है, जिसे उसे ये नहीं मालूम कि रूप का घमंड करना ये तो 4 दिन की बात है। जड़ रूप पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। जड़ रूप पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। साल भर में रूप के लिए कितना खर्च करते हो, और अपने तीर्थों के लिए वो 1-2 लाख उठा करके तीर्थ रक्षा के लिए दे दीजिए ना, तुम्हारे तीर्थों की रक्षा हो जाएगी। क्या करोगे रूप को संवार करके? वो तो संवरा ही है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल के अधीन है, तुम्हारे कर्मों के अधीन है। अपने भावों को सुंदर बनाओ। उच्चेर गोत्रम प्रणते, क्या कहा है समंत भद्र स्वामी ने, भक्ति ही सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और रूप ही नहीं, स्वरूप की प्राप्ति होती है, स्वरूप प्रकट हो जाता है। और जो स्वरूप को प्रकट करने में लगा हुआ है वो एक दिन चिद्रूप को प्रकट करता हुआ 3 लोक का भूप बन जाता है। और रूप को सुंदर निहार करके कितने लोगों को तुम पावन से भी पतित कर दोगे, उस रूप के माया जाल में फंसा दोगे। उसने भी यही किया।
इतना तीव्र पाप कर्म का उदय आया कि धर्म रुचि महामुनीश्वर मासोवासी जब उसके यहाँ आहार चर्या के लिए आए तो उसने अपने घमंड के कारण मुनि के उस मलिन वेश को देख करके उसको इतनी घृणा हुई कि भोजन में विष मिला करके मुनि को आहार में दे दिया। जैसे ही आहार दिया, मुनीश्वर समझ के आहार करते ही उनके शरीर में वेदना होने लगी, पर शांत भावों से मुनिराज ने अपने प्राणों का विसर्जन किया। भेद ज्ञान पूर्वक वह सम्यक समाधि मरण कर लेते हैं। लेकिन इधर जैसे ही तीनों भाइयों को पता चला और तीनों जो बहनें थी उनमें से दो बहनों को पता चला कि हमारी बहन नागश्री ने इतना गंदा घिनौना कृत्य किया है, वो संसार से विरक्त हो गए। तीनों ने मुनि दीक्षा ले ली और दोनों बहनों ने भी आर्यिका दीक्षा को धारण कर लिया। पर वह नागश्री का क्या बुरा हाल हुआ, आगम ग्रंथ पुराण ग्रंथ कहते हैं कि वो मर करके दृष्टि विष बन गई, भयानक खूंखार विषधर बन गई। किसी को देखती तो भी वह देखने मात्र से ही विष से भर जाता, जहर उसके शरीर में चढ़ जाता। इतना भयानक उसने रूप धारण कर लिया। जो अपने रूप का सौंदर्य का इतना घमंड करती थी और लोगों को दिखाती थी, आज वह दिखाने के लायक क्या देखने के लायक भी नहीं बची है। जहां देखो वहां पर, और उसकी आवाज से ही जंगल के जीव घबराते थे, दूर दूर भाग जाते थे। इस तरह से उसका जीवन बहुत मुश्किलों से बीत रहा था। फिर वह मर करके वह दृष्टि विष सर्प नरक में चला जाता है। फिर अनेक स्थावर के भवों को धारण करता है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक आदि आदि अनेकों भवों में वह भारी दुख को सहन करता है। बड़ी मुश्किल से कई भवों के उपरांत वहां से निकल करके कुछ पाप कर्म उसका हल्का पड़ा तो एक चांडाल के यहाँ पर कन्या के रूप में जन्म ले लेती है। अभी भी वहां पर उसका पाप हल्का नहीं हुआ। उसके शरीर के अंदर इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी, कोई उसके पास में बैठना पसंद नहीं करता, कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता। बड़ी होती जा रही थी। क्या दुर्बुद्धि का फल है। पाप तो कुछ समय के लिए किया जाता है हंस हंस करके, लेकिन रो रो करके कैसे भोगना पड़ता है। एक बात पूछूं आपसे, जब नीम का रस पीना पड़े तो हंसते हंसते पीते हो क्या? और पीने के बाद में भी हंसते हो क्या? नहीं ना। तो फिर पाप करते समय इतने खुश क्यों होते हो? और पाप करने के बाद में भी खुशी खुशी पाप करते हो और पाप करने के बाद में भी खुश होते हो। स्वीकारो, प्रभु परमात्मा का चरण सानिध्य मिला है, जिन शासन मिला है, अनंत भवों के पापों को स्वीकार लो, तहे दिल से क्षमा याचना कर लो। पता नहीं ये फिर समय तुम्हें मिले या न मिले। तुम्हें लगता है कि हमें गुरु की आज्ञा में बंधन में बंधना पड़ेगा, कैसे नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये आ गए फिर से पर्वराज पर्युषण महा उत्सव, अब फिर से हमको 10 एकादशी उपवास करना पड़ेगा, सारे नियम पालन करने पड़ेंगे। ध्यान रखना कि अगर कहते हैं ना कि अगर हत्यारे के हाथ में बेल जा करके अपने आप को स्वतंत्र माने, हत्यारे के हाथ में जा करके बेल जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है, उसकी अपेक्षा अच्छा है कि किसान के घर में खूंटे से बंध जाना। कम से कम सुरक्षित तो रहेगा। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं, विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्ति करने से बेहतर है कि गुरु और जिन शासन की आज्ञा में बंध जाओ। तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बंधन के बिना मुक्ति नहीं होती है और तुम बंधन में बंधे बंधे अनंत काल व्यतीत हो गया है। कम से कम अब भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। जो तुम्हें मुक्त कर दे, जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे, उनकी शरण में जाओ। कहते हैं ना, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों
सितारे दे, जिंदगी सवार दे, तू बंदगी उसी की कर। किसकी बंदगी कर रहा है 24 घंटे में? इस जड़ देह की, धन की, परिवार कुटुंब की, जो तन को खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसके लिए सहायक हैं। दिन रात उसी की चाकरी में लगा हुआ है, उसी की नौकरी में लगा हुआ है। अपनी आत्मा को वेतन कब दोगे? कहते हैं ना कि पहले के समय पर नौकरी करते थे, चाकरी करते थे, हाँ, फिर तनख्वाह लेते थे, पर आज तो वेतन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे। एक कमाता 9 खाते तो नौकरी कहलाती, फिर एक कमाता 4 खाते तो चाकरी कहलाई, फिर एक कमाए और एक ही तन खाए तो तनख्वाह कहलाई, फिर अब तो एक तन भी नहीं खा पा रहा है पूरी तरह से, इसीलिए वेतन हो गया है, वेतन हो गया है। क्योंकि भोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं।